So, hello, Mario Denchak Rapchik कैसे हो यार? उम्मीद है सब होंगे मस्त, बिंदास, झकास, हम सकते हैं, आजाद, मुस्कुराते, प्यारे, न्यारे, क्यूटी 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 पास लग रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ चलो भाई शुरू करते हैं आज के ढिंचैक रापचिक क्लास। और खुशी जी ने लगा दी है अटेंडेंस, तो अपन भी लगा देते हैं हैशटैग कॉमेंट्स। चलो भैया, पहले तो लगेगी हाजिरी, हैशटैग कॉमेंट्स। चलिए भैया जी, तो आज को भैया आए क्या खास लाए भैया जरा बता दो। तो लेक्चर नंबर 7 लेकर आए आपके लिए। किसका भैया जी? तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसका लेक्चर लाए हैं भैया जी। अब इस लेक्चर में क्या होगा चलो जानते हैं और बताते हैं, ठीक है जी। तो देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1 हमारा अभी तक नहीं हुआ है, तो आज होगा, ठीक है जी। और प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 भी नहीं हुआ है, तो आज करने की इसे कोशिश करेंगे, ठीक है जी। यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इसमें थोड़े से और पॉइंटर्स ऐड करके अब हम सवाल करेंगे आज, ठीक है जी। अच्छा ध्यान रखिएगा भैया जी, ठेकुआ खाइएगा? अरे बिल्कुल खाएंगे यार, जब आपसे मिलने आएंगे तो पक्का खाएंगे, बना के रखिएगा। प्रियंका बिलियनियर, नैंस, अच्छा बिलियनियर और किसी को कह रहे हैं एवरीवन। कल से न्यू चैप्टर नहीं रहती जी, कल से नहीं परसों से ना। कल तो 8वां लेक्चर है, 8वां इसका है मेरे हिसाब से तो है। 7 PM तक होनी तो थी, फिर से वही गलती हुई है। मैंने आते ही अब बोला है भाई कि कुछ करो इसका, क्या कर रहे हो आप लोग यार, सेम मिस्टेक्स बार बार देख लो। तो आज MCQ भी होगा। मैस्टिक जी कुछ MCQs आज होंगे, यही बताने वाले थे कि प्लीज हमें अपना लेवल थोड़ा हाई करने की जरूरत है। चलो अब स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, है ना, ताकि अपना टाइम थोड़ा कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर पाए, अपन पीछे चल रहे हैं। तो भैया पहले होमवर्क था XYZ पार्टनर्स थे भैया जी, है ना। इनका रेशियो था 5, 3 और 2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2, 3, 5। 5, 3, 2 था, 2, 3, 5। तो ये ओल्ड है, ये न्यू है, ठीक है जी। तो रेशियो बदल गया, ध्यान रखेंगे। नाउ विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक्स, भैया जी इनकी बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है भैया, यानी कि ये लॉस है, यानी कि ये क्या है? लॉस है भैया जी। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका 12,000 है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी डेबिट बैलेंस कहलाता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक प्रकार के एसेट साइड पर आता है, बट ये आपके लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो भैया जी ये आपके लिए क्या है भैया जी? ये भी डेबिट बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है। तो इसमें हमें डेबिट बैलेंस की एंट्री करनी थी, कल मैंने आपको बताई थी। वैसे तो सवाल में एडजस्टमेंट एंट्री लिखा था, बट मैंने आपसे कहा था कि दोनों करना, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। XYZ साझेदार थे, 5, 3, 2 इनका रेशो था, और नया रेशो भविष्य का जो अनुपात था वो 2, 3, 5 था, ठीक है जी। निम्नलिखित का प्रभाव था पुस्तकों में लाभ हानि खाता में ये हानि थी, मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है जी। ये हानि थी, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये हानि है ना, ठीक है जी। मैंने यहाँ लिखवा दिया था, डेबिट बैलेंस है। और विज्ञापन स्थगन खाता 12,000 रुपए, तो यानी डेबिट बैलेंस है, इसकी हमें प्रविष्टि करनी है। तो देखिए भैया जी इसका सॉल्यूशन, ये होमवर्क है, तो मैं इसको थोड़ा फटाफट करूंगा। सबसे पहले इफ अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड, अकाउंट्स आर क्लोज्ड, अगर क्लोज करने हैं, ठीक है जी। तो भैया जी क्लोज करना मतलब कि लॉस के केस में हम इसको राइट ऑफ कहते हैं, और इनकम के केस में, प्रॉफिट के केस में, रिजर्व के केस में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। वर्ड्स का अंतर ध्यान रखना, है ना। लाभ होगा तो बांटोगे, और हानि होगी तो छीनोगे, राइट ऑफ करोगे, खत्म करोगे, ठीक है जी। तो वर्डिंग्स का गेम है, एंट्री वैसी ही रहेगी, बस लॉस का पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट में क्या एंट्री होती थी? प्रॉफिट 2 पार्टनर्स, लॉस में क्या होगी? पार्टनर 2। तो भैया जी XYZ 3 पार्टनर है, तो X कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का कुछ बताया नहीं है तो अपन फ्लक्चुएटिंग मान के कैपिटल में ही डालेंगे। Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, और Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। तो ये हमारा काम था, हमने कर दिया, ओके। अब क्या होगा भैया जी? तो यहाँ पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये कौन सा बैलेंस है भैया? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव, तो ये नुकसान की बात हो रही है। और 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। अब दोनों के पैसे कितने हुए? तो 24 और 12, 36,000। तो यहां आ जाएगा 24,000, यहां आ जाएगा 12,000, तो टोटल हो गया 36,000। नरेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हो, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ध्यान रखना, राइट ऑफ की एंट्री में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज होता है, यानी कि ये वाला 5, 3, 2 में आपको बांट देना है। तो भैया 36,000 को 5, 3, 2 में बांट दीजिए, तो 5:2, 3:2, तो 5 और 3 8 हो तो 10, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब ये कितना बचा? 3600, तो 3600 इंटू 5 करेंगे, ठीक है जी।
तो ये x को मिल जाएगा 18,000। फिर 3600 इंटू 3 करेंगे तो ये किसका होगा, y का हिस्सा होगा, और फिर 3600 इंटू 2 करेंगे तो ये z का हिस्सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया जी 10,800 और ये हो जाएगा 7,200। ये लेकिन क्या था, राइट ऑफ करने की कंडीशन थी। क्वेश्चन ने नहीं कहा था, ये मैंने आपसे कहा था कि भाई दोनों कर लेना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये मत सोचना कि भैया सवाल ने तो ये सब कहा नहीं था, आप क्यों कर रहे हो। ये मैंने आपको सिखाने के लिए बोला था, है ना, कि अगर एंट्री आए तो ऐसी आएगी। ठीक है भैया जी। तो अब दूसरा वाला केस क्या था भैया जी, तो दूसरा वाला केस कर लेते हैं। दूसरे वाले केस में है भैया जी जिसमें आपको क्वेश्चन ने भी कहा था एडजस्टमेंट एंट्री करना। एडजस्टमेंट एंट्री करने का मतलब होता है गेनर और सेक्रीफाइजर वाला पॉइंट। लेकिन भैया ये लॉस का केस है, तो सेक्रीफाइजर डेबिट होगा, गेनर क्रेडिट होगा। याद रखना, दिमाग में याद रखना, लॉस के केस में सेक्रीफाइजर डेबिट होगा, गेनर क्रेडिट होता है। प्रॉफिट के केस में गेनर टू सेक्रीफाइजर, तो गेनर डेबिट सेक्रीफाइजर क्रेडिट, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, है ना। इसमें लॉजिक यही है कि जो सेक्रीफाइस कर रहा है एक्चुअली में वो प्रॉफिट का हिस्सा तो दे रहा है, लेकिन प्रॉफिट के हिस्से के बदले वो लॉस दे रहा है। उसको फायदा थोड़ी हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, तो इसलिए वो डेबिट होगा, है ना। तो ये रीजनिंग है। चलिए, तो अब पहले तो अपन यहाँ पे एंट्री करने के लिए भैया पहले हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, पता तो चले फायदा नुकसान में है कौन। तो भैया पहला उसका काम करते हैं। तो वर्किंग नोट एक्स वाई जेड, इसका है भैया जी 5/10, इसका है भैया 3/10 और इसका है भैया 2/10। ये ओल्ड रेशियो था, है ना। सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ता है। न्यू रेशियो क्या है, 2, 3, 5। तो यहाँ पर आ जाएगा -2/10 -3/10 -5/10। तो अगर आप देखोगे तो x यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है ना। जो पॉजिटिव होता है वो सेक्रीफाइजर होता है, तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, सेक्रीफाइजर हो गया भैया। अब ये 3/10 तो इसका तो भैया कुछ है ही नहीं, ये जितना पहले ले रहा था अभी भी उतना ही ले रहा है, तो कोई फायदा नुकसान नहीं है इसका। लेकिन z को पहले 2/10 मिलता था, 5/10 मिलेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3/10 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा गेनर। वैसे तो एंट्री होती है गेनर टू सेक्रीफाइजर, लेकिन लॉस का केस है भैया, लॉस का केस है, तो यहां पर जो सॉल्यूशन में एंट्री आएगी वो सेक्रीफाइजर डेबिट होगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई का कोई लेना देना नहीं है भैया, क्योंकि ना फायदा ना नुकसान, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकालें, तो जितने का सेक्रीफाइस हो रहा है 3/10 और टोटल अमाउंट कितना है 36,000, तो 36,000 का 3/10 कर दो, तो 36,000 इंटू 3/10, तो 1010, तो 10,800। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स जो है वो प्रॉफिट का हिस्सा दे रहा है, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा देने के बजाय वो एक्चुअली में लॉस दे रहा है। तो ये जो लॉस है ये एक्स का है, तो एक्स लाएगा और जेड को दे देगा, तो 10,800। चलिए, क्लियर है तो प्लीज एक बार टमाटर भेज दे, तो अपन आगे बढ़ जाते हैं भैया जी, है ना। ठीक है जी सर, ओके। नूतन जी ने बता दिया है, प्रज्ञा जी ने मिर्चियां भेज दी है। मिर्चियां किसको भेज रहे हो, सगुप्ता, स्वीटी, वेरी गुड, है ना, सबने कर लिया। और प्लीज होमवर्क करते रहिए, कुछ बच्चों ने कर रखा है, मैंने कमेंट में देख रखा है ना। ठीक है श्वेता, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब था भैया जी एमसीक्यू के सवाल कुछ, प्लीज एमसीक्यूज के सवाल ध्यान रखना, आपके में 100 आते हैं, है ना। हम लाइव नहीं करा पा रहे, कराएंगे। और अच्छा, अगर कभी आपका YouTube का सेशन होगा तो उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। तो वहां मोस्टली YouTube में जो सेशन होंगे ना उसमें अपन MCQs कराएंगे, तो वो आपको जरूर ज्वाइन करने हैं, ठीक है। चलिए, इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या होगा भैया, तो लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाइदर लॉस, नहीं भैया जी गेन। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे फायदा होगा, है ना। साझेदारी फर्म का पुनः गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या होगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा, है ना। वर्तमान साझेदार जो भी होंगे उनको लाभ हो जाएगा। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होगा तो भैया अगर एसेट की कीमत बढ़े या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए तो, अच्छा गेन लिखा हुआ है, मुझे लगा ए, तो गेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, तब भी फायदा ही होगा, है ना। अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड मतलब कि भैया मेरी किताब में कोई एसेट लिखा हुआ नहीं था, अकाउंटेंट भैया भूल ही गया भैया हमारे पास कोई एसेट भी रखा है। फिर हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट खोज रहे थे तो देखा रहे एक एसेट भी है, तो वो भी मेरे लिए फायदे की बात है भैया। अभी तक जीरो वैल्यू थी, अब उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, तो वो हमारे लिए फायदा है। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये हमारे लिए नुकसान है। ये अपन ने कल सब पढ़ लिया था ना, ये इजी है। वर्तमान साझेदार को हानि हो रही है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज
रिवैल्यूएशन हो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो, ये नॉमिनल यानी नाम मात्र खाता होता है। प्लीज इसको ध्यान रखना, है ना, ये आने के चांसेस होते हैं। नाम मात्र खाता है भैया जी, ये नाम मात्र खाता, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे अपन। फिर द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी भैया जी, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, जो प्रॉफिट और लॉस है वो कहां ट्रांसफर होता है, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। किसको मिलता है, अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, लॉस होगा तो हम उनसे लेंगे। किसको भैया, पार्टनर्स को। किस रेशो में, तो ओल्ड रेशो में। तो ये ध्यान रखना भैया, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में, नए रेशो की यहां कोई बात नहीं होती। ये पुराने पार्टनर्स का पुराना हिस्सा है तो ओल्ड रेशो में ही मिलता है। ठीक है भैया जी, डन डना डन डन, बोलो टन टना टन टन। अच्छा, अभी क्वेश्चन और था, है ये क्वेश्चन, अच्छा यहां तक ही शायद हमारा एमसीक्यू था, इसके आगे तो अब हमें पढ़ाना है। हाँ जी, तो होमवर्क डन है, तो एक प्यारी सी स्माइल लाएं और अब अपन नए टॉपिक को सीखते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके, ए है, ठीक है, काफी लोगों ने सही आंसर दिए हैं। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, जब हम लाइव कराएंगे तब भी सही आंसर देने हैं, ठीक है। हाँ जी, नॉमिनल है, बिल्कुल ठीक, अवतार जी ने बता दिया। सी नहीं होगा भैया, किसका सी, इसका। इक्वल रेशो में थोड़ी होता है, जो रेशो आपका पुराना है उसमें होगा ना, इक्वल की तो बात नहीं आएगी। अगर ओल्ड रेशो गिवन ना हो, अगर ओल्ड रेशो गिवन ना हो तब फिर आप इक्वल ही दोगे ना। अगर रेशो गिवन होगा तो इक्वल ही नहीं आएगा ना, फिर तो जो रेशो गिवन है उसके हिसाब से चलेगा, पुराने रेशो के हिसाब से। पुराना रेशो ना गिवन हो तब इक्वली का पॉइंट आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर यहां लिखा होता नो रेशो गिवन या साइलेंट, डीडी साइलेंट, अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तब इक्वल रेशो आएगा, अदरवाइज ओल्ड है। चलिए जी, अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं हमारे पास। देखो, अब हमको क्या जानना होता है ना, हमको बस अब ये जानना है कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है ना। अगर हमको वो नाम पता चल जाए तो हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से देखना, मैं पहले आपको एक शॉर्ट समरी दे रहा हूं, ठीक है जी, शॉर्ट समरी। ठीक है, एक शॉर्ट समरी दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी भी वर्ड आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है जी, या फिर वर्ड आ रहा है कैंसिल यानी खत्म कर दो, ठीक है जी, इस टाइप के वर्ड जब आते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कैंसिल कर दो, यानी खत्म कर दो, है ना, प्रॉफिट जो भी है उसको ले जाओ, ठीक है जी, ओके। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रॉफिट के साथ वर्ड यूज होता है। ये किसके साथ वर्ड यूज होता है, प्रॉफिट के साथ, ठीक है जी। अब प्रॉफिट के साथ वर्ड यूज होता है तो दो काम है। एक मिनट, यहां पे इसको ऐसे करते हैं, यहां पे लिखते हैं पहला प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के ना बहुत सारे नाम हो सकते हैं, प्रॉफिट लिखा हो सकता है, रिजर्व लिखा हो सकता है ना, बहुत सारे नाम होते हैं इसके, है ना। तो रिजर्व में भी बहुत सारे रिजर्व्स आएंगे, तो अपन एक एक करके सारे रिजर्व्स को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है इसके आगे पीएनएल अकाउंट करके लिखा हो सकता है ना, ऐसे रिजर्व। अब ध्यान से समझना, रिवैल्यूएशन, अगर आपका रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपका रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। कोई रिजर्व है, रिजर्व में जनरल रिजर्व है, कॉन्टिजेंसी, अलग अलग टाइप के नाम के रिजर्व्स होते हैं। तो हम धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के रिजर्व पता चलते जाएंगे, तो हम समझते जाएंगे कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या है और आपकी एडजस्टमेंट की एंट्री क्या है। तो देखो, अगर आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एंट्री क्या हो जाएगी भैया जी, जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी रिजर्व होगा, है ना, या कुछ भी होगा वो डेबिट हो जाएगा, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। ये बेसिक एंट्री थी, शॉर्ट समरी, है ना। अच्छा, और ये एंट्री होगी किसमें, तो ध्यान रखना ये वाली एंट्री चलेगी ओल्ड रेशियो में, ठीक है जी। हाँ जी भैया जी, अगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो, क्या करनी हो, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है जी। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या हुआ, गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो यहां पर आप लिखते हो गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने कल भी आपको लिखवाया था, एक शॉर्ट में बस लिखवा दे रहा हूं। तो ध्यान से देखना, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होगा या पीएनएल अकाउंट लिखा होगा या रिजर्व होगा या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा और आपसे क्वेश्चन कहेगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बताओ, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी सिचुएशन बन रही होगी,
फिक्स्ड मेथड होगा तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो कैपिटल अकाउंट, और अगर कुछ नहीं बोला होगा तो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। हाँ जी, अगर बोला कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करो तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री ये रही। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है सेकंड की। दूसरा केस होता है भैया जी लॉस का केस। दूसरा केस होता है भैया जी लॉस का केस। अब लॉस में अलग अलग है, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ P&L लिखा हुआ है, ठीक है जी, ओके जी, या फिर एसेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, एसेट साइड पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। ठीक है जी। अच्छा, ये वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था ये लायबिलिटी साइड पर होता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर प्रॉफिट है तो P&L अकाउंट लिखा होगा या लायबिलिटी साइड पे दे रखा होगा, तो आप समझ जाना कि ये प्रॉफिट की बात कर रहा है। लेकिन अगर एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होगा तो ये लॉस की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एसेट साइड बैलेंस शीट में बनाते हैं आर्थिक चिट्ठा में परिसंपत्तियां और ये दायित्व आ जाते हैं, तो भैया संपत्ति की तरफ अगर लिखा होगा तो आप उसे लॉस मानोगे। अच्छा, ऐसे ही और भी नाम होते हैं, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। ऐसे राजस्व खर्चे जो कि डेफर्ड किए जा सकते हैं, आगे के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे ही एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अपन ने नाम सुना। ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसे नाम होंगे, अगर आपको ये गिवन होगा तो इनके साथ आप राइट ऑफ करते हो। इनको क्या करते हो भैया जी, आप राइट ऑफ करते हो, यानी खत्म करना। राइट ऑफ करना बोल दिया, कैंसिल करना बोल दिया, फिनिश करना बोल दिया, खत्म कर दो। तो आप एंट्री क्या करोगे, लॉस की एंट्री जो अभी अपन ने सीखी हुई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो वो भी यहां पर आएगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस होगा, ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो ये वाली एंट्री होती है। अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कोई भी लॉस। ठीक है जी। तो ये जो भी नाम दिए गए हैं, ये जो भी नाम दिया गया है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा हो, या कोई और नाम दे दिया हो, तो जो भी नाम होगा वो यहां पर आ जाएगा ना। तो मैं यहां नेम लिख दे रहा हूं। ठीक है। तो जो भी ये सब दिए होंगे ना, इनमें से कुछ भी दिया होगा तो वो क्रेडिट साइड पे और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट साइड पर आ जाएगा। कब, जब आपसे राइट ऑफ कहा जाएगा। लेकिन भैया जी अगर आपसे कहा कि राइट ऑफ नहीं, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करो, ध्यान से देखिए, ये अभी अपन ने क्वेश्चन किया है ना, ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया लॉस वाला ही है। आवश्यक संयोजन प्रविष्टि है ना, एडजस्टमेंट एंट्री को संयोजन प्रविष्टि भी कह सकते हैं। तो ये जो सवाल किया था वही वाला पॉइंट है ना। ठीक है, बस मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। और क्योंकि अभी आपके पास दो नाम आए, ऐसे और भी नाम आ सकते हैं, तो आप ये मत करना कि यार निक्कू भैया ने ये वाला नाम तो बताया नहीं। अरे दुनिया में बहुत सारे नाम के प्रॉफिट हैं, रिजर्व्स हैं, तो आपको रिजर्व में क्या एंट्री होगी वो मैंने बता दिया। अब रिजर्व का नाम वो कुछ भी रख दे, आपको एंट्री वैसे ही करनी है। ठीक है, तो लॉजिक ध्यान रखना, ये शॉर्ट समरी है ना, शॉर्ट समरी है। ठीक है। अच्छा जी, तो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होता है, सेक्रीफाइजर डेबिट होता है। तो सेक्रीफाइजर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जैसा भी होगा वो, है ना, टू गेनर्स। क्यों, क्योंकि ये लॉस की कंडीशन है। चलिए जी, तो यहां तक क्लियर है जी, है ना, सिंपल सा काम है। ठीक है जी, ओके। अब आपको क्या करना है, एक तीसरी कंडीशन भी होती है, वो होती है गुडविल। अब अगर कभी आपको ओल्ड गुडविल लिखा हुआ है, ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है, ओल्ड गुडविल, यानी गुडविल मतलब ख्याति है ना, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं, ख्याति, या लिखा हुआ है एग्जिस्टेड, या लिखा होता है शोन, ठीक है जी, या फिर एसेट साइड पर लिखा हो, यानी संपत्ति साइड, परिसंपत्ति बोल दीजिए, संपत्ति बोल दीजिए, एसेट साइड पर आपको गुडविल लिखी होगी, तो इस गुडविल को कहते हैं पुरानी गुडविल। एग्जिस्टेड और शोन का मतलब है पुरानी गुडविल। तो अगर पुरानी ख्याति आपको लिखी हुई है, पुरानी ख्याति अगर आपको लिखी हुई है, तो इसको राइट ऑफ किया जाता है। प्लीज अब इसको ध्यान देना, ये नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। तो अगर कोई पुरानी ख्याति है, पुरानी ख्याति है, पुरानी ख्याति है, तो आप इसको क्या करते हो भैया जी, इसको करते हो आप राइट ऑफ। इसको क्या करते हो, राइट ऑफ करते हो। अच्छा जी, तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, तो इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर पुरानी गुडविल है तो कहते हैं ना, पुरानी गुडविल को, पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में बांटा जाता है। अच्छा, रेशो तो लिखना रह गया, तो यहां ध्यान देना, ये जो है ये ओल्ड रेशो में बढ़ता है। ठीक है जी, ये जो है
ये SR एंड GR यानी गेनिंग रेशियो में होता है, ठीक है जी। ऐसे ही ये जो है ये SR एंड GR में होता है, ठीक है जी। तो रेशियो भी शॉर्ट नोट है आपको इस चैप्टर में, बस इसको अगर आपने कर लिया ये चैप्टर खल्लास, बस इतना ही काम है इस चैप्टर के अंदर। बाकी जो नया होगा वो अभी हम सीखेंगे, आज की क्लास में करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया राइट ऑफ। अब राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, तो ये देखो राइट ऑफ की एंट्री यही है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू, लॉस की जगह क्या हो जाएगा, गुडविल, बस खत्म। तो यहां पर अपनी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसको ओल्ड गुडविल कहा जाता है। तो एक लाइन है जो बहुत फेमस है, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, बस इतना याद रखना है आपको। तो ये किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है जी। डन है जी, डन है जी, डन है जी, टन टनाटन टन है जी, टन टनाटन टन है जी। चलिए भैया जी, तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब भैया जी, अब इसमें देखना एक पॉइंट आता है, कभी कभी ना आपको ओल्ड गुडविल नहीं दिया होता है। इसको किस कलर में करो, अलग कलर में करो, कुछ व्हाइट में करता हूं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल नहीं दिया होता है, आपको लिखा होता है फर्म्स गुडविल। तो ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, फर्म्स गुडविल लिखी होती है, यानी कि साझेदार फर्म की ख्याति। ये क्या है, ख्याति लिखी हुई थी पुरानी, अब लिखा है साझेदार फर्म की ख्याति। समझना बात को, साझेदार फर्म की ख्याति, तो फर्म्स गुडविल। या फिर कभी कभी लिखा होता है ख्याति की कीमत, पुरानी ख्याति नहीं लिखा, ख्याति की कीमत, गुडविल वैल्यूड। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है, देखिए मैं फिर से हिंदी में भी रिपीट कर दे रहा हूं, फर्म्स गुडविल यानी साझेदार फर्म की ख्याति, या फिर ये गुडविल वैल्यूड यानी ख्याति की कीमत, ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, तो फिर आप उसको राइट ऑफ नहीं करते। ऐसे में आपको ये वाली एंट्री करनी है, ऐसे में आपको ये वाली एंट्री करनी है, यानी कि आपको गेनर और सैक्रिफाइसर निकालना पड़ेगा। तो गेनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी अकाउंट हो रहा होगा वो डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारा इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी है, क्रक्स खत्म। बस अगर ये आपको याद रह गया तो आपको कुछ और नई चीज करने की जरूरत नहीं है। आइए इसको समझ लेते हैं। अब देखो, यहां पर प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट होगा, अगर बांटने की एंट्री मांगी जाएगी, है ना, बांटने की प्रविष्टि मांगी जाएगी। अगर बांटने की नहीं मांगी जाए, कह रहे हैं कि नहीं नहीं बांटना नहीं है, डू नॉट कैंसिल, डू नॉट क्लोज, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर एडजस्टमेंट एंट्री, है ना, समायोजन प्रविष्टि करनी है। तो गेनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसर प्रॉफिट के केस में। लॉस के केस में इसका उल्टा हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस, जो भी रीजन लिखा हो, डिफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पीएल का लॉस, डेबिट बैलेंस या एसेट साइड पे सब लिखा होगा, तो आप यही एंट्री करोगे। अगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री मांगेंगे तो सैक्रिफाइसर टू ये। तो ये तो अपन ने कर लिया है ना, इसकी तो प्रैक्टिस कर ली है। कल एक क्वेश्चन कराया था, आज एक क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था वो इन्हीं सब चीजों से था। अब जो नया पॉइंट है वो ये है कि जब गुडविल की एंट्री आती है तो गुडविल के केस में एक एंट्री तो इसकी तरह है, अगर आप नोटिस करोगे तो गुडविल के केस में राइट ऑफ की एंट्री तो इसकी तरह है, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री किसकी तरह है, एडजस्टमेंट एंट्री इसकी तरह है। तो यानी कि भैया गुडविल में ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भैया जी राइट ऑफ की एंट्री तो लॉस की तरह होती है ना, पार्टनर्स कैपिटल या करंट तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट, बस यहाँ लॉस की जगह गुडविल आ जाता है और ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो ये इसकी तरह दिखता है। लेकिन जब आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हो, यानी फर्म्स गुडविल क्वेश्चन में लिखा होगा या गुडविल वैल्यूड लिखा होगा, तो उसकी एंट्री प्रॉफिट वाले की तरह होगी, गेनर टू सैक्रिफाइसर, ठीक है जी। चलिए, अगर किसी को ना समझ में आया तो प्लीज आप दोबारा क्लास देखिएगा, बहुत बेसिक वे में समझाया है, इस पे क्वेश्चन भी करा दिए, तो अब मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो प्लीज आप दोबारा इस क्लास को देख सकते हो। चलो जी, अब आती है बारी इसी पॉइंट से रिलेटेड सवाल भी कर लेते हैं। तो देखो जरा देखो भैया जी, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, 2:1:1 में ये बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 4:3:2:1, पहले 2:2:1:1 में बांटते थे, अब 4:3:2:1 में बांटते हैं। हमने कहा अच्छा जी, फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म, देखो क्या लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म यानी कि ये वाली बात, फर्म्स गुडविल, है ना, मैं यहाँ ये भी लिख दूं गुडविल ऑफ द फर्म, ताकि आप लोग को याद रहे।
गुडविल वैल्यूड लिखा हो सकता है या फिर गुडविल ऑफ द फर्म लिखा हो सकता है ना, वरना कोई कहेगा भैया ये वाली लाइन तो आपने लिखवाई नहीं थी। तो देखो क्वेश्चन में क्या है यार, एग्जाम्पल है, इंग्लिश है, हिंदी है, क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा सकता है, पर आप लॉजिक लगा लो कि अगर फर्म की गुडविल है या गुडविल वैल्यूड लिखा हुआ है तो इसमें ये एंट्री होगी। ओल्ड गुडविल है या उसने एसेट साइड पे गुडविल लिख दिया या एग्जिस्टेड गुडविल बोल दिया या शोन गुडविल बोल दिया, ये सब पुराना, और इंग्लिश वालों के लिए पास्ट टेंस कहलाता है ये, यानी ये पुरानी की बात कर रहा है, और हिंदी वालों के लिए तो पुरानी गुडविल क्लियर लिखा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, है ना, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यानी कि गुडविल वैल्यूड है 1,80,000। अच्छा, देयर वॉज ऑल्सो अ रिजर्व, रिजर्व भी है 60,000 का। हमने कहा अच्छा जी, तो यानी कि भैया जी यहाँ पर एक हमारे पास गुडविल है और एक हमारे पास रिजर्व है, ठीक है जी। अच्छा, ध्यान से देखना, गुडविल में ये वाली एंट्री नहीं होती है ना, गुडविल में एडजस्टमेंट के केस में ये एंट्री होगी और राइट ऑफ के केस में ये एंट्री होगी, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट करो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, और भैया जी नेसेसरी जर्नल एंट्री कर दो, ठीक है जी। हमने कहा ओके जी। एज्यूमिंग दैट पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, यानी कि पार्टनर रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, है ना। गुडविल बंटती नहीं है, ध्यान रखना, है ना, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ठीक है जी, गुडविल गेनर टू सेक्रीफाइसर वाली एंट्री होगी, है ना, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा एज्यूम करो कि भैया जी अगर रिजर्व को ये नहीं बांटना चाहते हैं तो आप क्या एंट्री करोगे। नहीं बांटना चाहते मतलब कि भैया जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे, ये करेंगे। तो गुडविल के, फर्म की गुडविल के केस में भी यही एंट्री होती है, और अगर आप प्रॉफिट के केस में हो, रिजर्व के केस में हो और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो भी यही एंट्री होगी, यानी दोनों के केस में एंट्री तो यही होगी। अब गेनर और सेक्रीफाइसर निकालना है मुझे, तो उसके लिए ओल्ड और न्यू रेशो दिया हुआ है, तो चुटकी बजा के कर लेंगे। आप लोग कर लो, जब तक मैं हिंदी में पढ़ के फिर सवाल सॉल्व करता हूं। तो ए, बी, सी और डी के फर्म में साझेदार हैं, लाभ एवं हानि का अनुपात है 2-2-1, और उन्होंने भविष्य में लाभों का अनुपात 4-3-2-1 कर दिया, ठीक है जी। फिर के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए फर्म की ख्याति है, देखो फर्म की ख्याति का मूल्य 1,80,000 है, आंका गया है, और फर्म की पुस्तकों में 60,000 का संचित कोष है, ठीक है जी। संचय बोल दीजिए, संचित कोष बोल दीजिए। त्याग एवं लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए, तथा त्याग यानी सेक्रीफाइसिंग, लाभ यानी गेनिंग, यह मानते हुए कि आवश्यक जर्नल प्रविष्टि पारित कीजिए कि साझेदार संचित कोष को वितरित नहीं करना चाहते, यानी संचित कोष को डिस्ट्रीब्यूट, बांटना नहीं चाहते हैं। अब एंट्री कर दीजिए। हमने कहा ठीक है जी, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो आएंगे यहां पर अपन सॉल्यूशन। अब हमें तो पता है भैया गेनर टू सेक्रीफाइसर एंट्री होगी, लेकिन कौन गेनर है कौन सेक्रीफाइसर है, इसके लिए रेशो निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट, ठीक है जी। तो अपने पास पार्टनर का नाम क्या है, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी लीजिए जरा, इनकी प्रविष्टि कर देते हैं, डी को थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। तो भैया जी इसका क्या था अनुपात, 2/2 और 2 4 और 5 और 1 6, तो 2/6, 2/6। ध्यान रखना ओल्ड रेशो पहले लिखेंगे, है ना, 1/6, 1/6, ठीक है जी। तो ये देख लो यहाँ पर आ गया भैया जी 2/6, 2/6, 1/6। अब ये 6 कैसे आया, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6। पहले आपको क्या करना है, इन सबका टोटल कर लेना है, तो 6, अब 6 से सबको डिवाइड कर दो, ठीक है जी। अच्छा, नए का क्या है, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, है ना, तो 4 3 7 10, तो 4/10, तो माइनस 4/10 माइनस 3/10 माइनस 2/10 माइनस 1/10, ये हमारे पास आ गया। किसी ने अगर रेशो निकाल लिया है तो जरा भाई कमेंट में बता दो भाई, किसी ने निकाला क्या, किसी ने निकाल लिया तो जरा कमेंट में बता दो भाई, है ना। तो अब इसका अगर अपन एलसीएम निकालते हैं तो 6 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 30, प्लीज मैं उम्मीद कर रहा हूँ एलसीएम सब आपको बचपन से निकालना सिखाया गया होगा, है ना। तो 6 को इससे करेंगे तो 5 5 दूनी 10, तो 10 माइनस 12, तो ये -2/30 हो गया, ठीक है जी, है ना। माइनस कैसे हो रहा है, 5 दूनी 10 और ये 3 4 12, हाँ तो माइनस हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर इधर पे जाएगा अपने पास 30 एलसीएम, ठीक है जी। अच्छा, हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। तो 5 दूनी 10 और 3 और 3 9, तो ये तो 1/30, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 30, फिर ये तो 5 ये और इसको से 3, तो -1/30 हो गया। फिर ये आ जाएगा तो 5 है, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, कुछ तो गड़बड़ हो रही है,
4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 ही है, ठीक है। तो 5, ठीक है, और ये 3, तो अच्छा सही तो प्लस 2/30 ना, क्योंकि 5, हाँ ये 2/30, ठीक है, सही है। आ रहा है 1/30, 2/30, ए और बी। प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना है ना, प्रियांशु जी ने सही लिखा है, प्लस प्लस माइनस का भी ध्यान आप लोग रखना है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन यही तो गेम है। सानिया जी ने लिख दिया -2 1 -1 2, ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए, अब जो जो चीज माइनस में है वो कौन है भैया जी? वो कौन है? गेनर है। जो जो माइनस में है वो कौन है भैया जी? गेनर। तो ये क्या हो गया भैया जी? गेनर। ये भी क्या हो गया भैया जी? गेनर। तो ये दोनों क्या हो गए? गेनर। और जो भैया जी पॉजिटिव है वो सेक्रीफाइजर। ये पॉजिटिव आया है तो ये सेक्रीफाइजर, ठीक है जी। ये पॉजिटिव आया है तो ये सेक्रीफाइजर, ठीक है जी। तो 2 सेक्रीफाइजर है, 2 गेनर है। अब हमारे को एंट्री कौन सी करनी है भैया जी? प्रॉफिट टाइप वाली एंट्री करनी है ना। तो प्रॉफिट टाइप वाली एंट्री क्या क्या है? गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो भैया जी पहले एंट्री तो आप आराम से लिख दो, जो जो गेनर है। तो सॉल्यूशन में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर और कौन गेनर है? सी गेनर है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अगला कौन है भैया जी? अगला है सेक्रीफाइजर बी और डी, तो बीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। आ गया? हाँ, -20 30 माइनस, हाँ ठीक है। लास्ट वाला -2 नहीं है, ठीक है। चलिए जी, डन है। अब इसकी एंट्री हो गई हमारे पास। अब भैया अमाउंट निकालना है। तो देखो, अब हमारे पास जो गुडविल है उसकी भी और जो रिजर्व है दोनों की सेम ही एंट्रियां होती हैं, है ना। इसकी भी एंट्रियां गेनर टू सेक्रीफाइजर, और प्रॉफिट का जो रिजर्व है उसकी भी एंट्री यही होती है। तो दोनों को प्लस करके इकट्ठे एंट्री कर दो। 2 अलग अलग एंट्री करोगे, 1,80,000 की अलग और 60,000 की अलग, तो टाइम लगेगा, है ना। तो बेटर है कि एक साथ कर दो भैया जी। तो ये देखिए 1,80,000 और 60, तो 2,40,000 हो गया। तो अपन इसकी टोटलिंग कर लेंगे, 2,40,000, ठीक है जी। ये 2,40,000 कैसे आया? मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1,80,000 प्लस 60,000। ले भैया, इससे आसान क्या होगा भैया? कुछ भी नहीं। अब 2,40,000 आ गया, अब इसको आप क्या करोगे? तो जो इनका हिस्सा है, तो एक पार्टनर कितना है भाई? 2/30, तो इसका 2/30 कर दो, 2/30। तो 1 0 से 1 0, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 8,000। तो 8,000 इंटू 2 16। तो ए क्या कर रहा था? 2/30 का गेन कर रहा था, तो यहां 16,000। अब देखो 16,000 आ गया। अब एक कितने का गेन कर रहा है? 1/30 का। तो अगर 2/30 16,000 है तो 1/30 कितना होगा? 8,000 होगा। तो अलग से बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 8,000। फिर यहां पर बी के में, बी ने 1/30 का सेक्रीफाइस किया, तो बी को कितने मिल जाएंगे? 8,000। और डी ने क्या किया है भैया जी? तो डी ने सेक्रीफाइस किया 2/30 का, तो इसको मिल जाएंगे 16,000। डन डना डन डन। और आप इसको कह दोगे, कह दो ना, कह दो ना, दिस क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल भैया, और सिंपल भैया, ठीक है जी। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। और कह दो ना, कह दो ना, दिस वॉज वेरी इजी भैया, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, ये मैंने आपको क्रक्स दे दिया शॉर्ट में, इसको आप याद करके कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं एक छोटा सा सवाल। एक्चुअली छोटा सा सवाल नहीं होगा, बड़ा सा सवाल होगा। अब हम पहली बार कर रहे हैं इस सवाल को, तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों को शायद लगे सर मैं गब्बर सर से पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं विक्रम जी, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका इतना पैसा आया कहाँ से कि आप बिहार बोर्ड भी पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड भी पढ़ रहे हैं। गब्बर सर भी बहुत प्यारे सर हैं यार। शबनम जी क्या करो, कितना फोटो आप देखे थे, किससे बातें कर रही है? फोटो मोटो की बातें ना करो यार। सर कोई दिक्कत नहीं सर,
बस अगर आप इतने ही अमीर हो। अच्छा नहीं सर, खजाना से। अच्छा जी, तो खजाना में, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ अरे बिल्कुल पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा खजाना में है, ठीक है ठीक है, सही है। देखो जिनसे आपको समझ में आया उनसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर ऐसा मत करना कि वहां पढ़ लेते और यहाँ बच्चों को तंग करो, हमारे प्यारे से बच्चों को, ठीक है, ये ना करना। सर मेरी बात सुनिए, देखो ये मैसेज मत करा करो, मेरी बात सुनिए। अब मैं आपके मैसेज का वेट थोड़ी करूंगा, जो भी बात है आप लिख दो, मुझे दिखाई देगा तो मैं देख दूंगा। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर चेंज इन पीएसआर, नरेशन के लिए ये तो नहीं कहेंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर चेंज इन पीएसआर, ये भी हाँ कह सकते हो वैसे। सर मैं पढ़ ही नहीं रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, मैं तो गरीब हूँ, बस आपसे ही पढ़ सकती हूँ। अरे नैन्सी सो स्वीट ऑफ यू। हाँ जी चले आगे। देखो मेरा तो इतिहास ये है कि भाई हमसे जो पढ़ता है टॉपर बन जाता है, सीधी सी बात है। बाकी आपकी इच्छा है आपको किससे पढ़ना वैसे सारे टीचर ही अच्छे होते हैं। आपका रिस्क है, आपका रिवॉर्ड होगा। शिवानी सोची होगा यार। मुस्कान जी आपने 2-3 मैसेज कर दिए, पर जो मुद्दे की बात थी वो आपने लिखी नहीं। अब मैं पलटने वाला हूं तो मैं अब आपकी बात देख नहीं पाऊंगा, ठीक है सर। मैं वाईटी से पढ़ती हूँ। अरे चलिए आगे बढ़ते हैं ना। और देखो ये सब चक्करों में मत पड़ो। सर क्या कब पता लगेगा क्वेश्चंस में कि हम दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री, जब ऐसा एडजस्टमेंट एंट्री बोला हुआ है, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, ऐसा बोला हुआ है तो ओल्ड माइनस न्यू करके आपको गेनिंग, जब जब आपको ये एंट्री करनी है, जब जब आपको ये वाली एंट्री करनी है, ये वाली तो आपको ये दोनों निकालने पड़ेंगे। जब जब आपको ये वाला काम करना है तब तक ओल्ड रेशो ओल्ड रेशो। अब पता कैसे चलता है? जैसे यहां लिखा हुआ है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब खत्म नहीं करना चाहते, तो यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं। या क्वेश्चन जो हमने आज सबसे पहला जो होमवर्क का सवाल दिया था मैंने आपको, क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो एडजस्टमेंट एंट्री करना है यानी कि यही वाली एंट्री करनी है चाहते, तो यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं। या क्वेश्चन जो हमने आज सबसे पहला जो होमवर्क का सवाल दिया था मैंने आपको, क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो एडजस्टमेंट एंट्री करना है यानी कि यही वाली एंट्री करनी है, ठीक है, ये रही, ठीक है। अब ये वाली एंट्री करनी है तो दोनों रेशो यूज होंगे, क्योंकि तभी आप सेक्रीफाइस होगे ना निकाल पाओगे। चलो अब आपसे बातचीत हो गई, अब स्टार्ट करते हैं ना। अब देखो जो क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं, पहली बार बड़ा क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपके लेवल में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन भाई आगे चल के हर जगह आता है, तो आपको करना है। अब जब बड़ा क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो कुछ लोगों की आदत होगी, भैया इतना बड़ा, इतना टाइम लग जाता है। तो देखो जब मैं आपको सवाल करा रहा हूं तो मैं आपको सवाल करा भी रहा हूं, मुंह से बोल भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, फिर पूछ भी रहा हूं कि बन गया क्या है, सब आ गया क्या है ना। तो इसलिए प्लीज प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा सा अपनी ओर से ये ध्यान रखना है कि भैया को टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा है, क्योंकि भैया मुझे समझा भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं। आपको एग्जाम में मन में क्वेश्चन पढ़ना होता है और सिर्फ लिखना होता है, किसी को समझाना नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि बड़े सवाल में कई बार क्या होता है 20-25 मिनट भी लग सकते हैं, 30 मिनट भी लग सकते हैं, पर वो क्लास में लगते हैं, एग्जाम में नहीं लगेंगे आपको। एग्जाम में तो 12-15 मिनट में आप खत्म कर दोगे, और नहीं कर रहे हो तो फिर स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। चलिए जी अब बढ़ते हैं अपन आप आगे और सवाल को पढ़ते हैं जरा, है ना। बड़े सवाल से घबराना नहीं है, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है ये सवाल। इसका नाम ना XBC क्यों रखा हुआ यार, ABC रख दो ना इसका नाम। ABC करते हैं क्या, कहीं एक्स का कोई इस्तेमाल तो नहीं? हाँ ए ही है, ये गलती से एक्स लिख दिया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। लगता है बेचारे हमारे PPT वाले भैया को एक्स की याद आ रही होगी तो यही जगह एक्स लिख दिया तो XBC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 वॉज एज फॉलोज, ठीक है। नाउ क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। अब देखो ये लाइबिलिटी साइड है। अब लाइबिलिटी साइड में देखो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये प्रॉफिट है ना, तो इसमें प्रॉफिट वाला काम होगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो यहाँ पर क्रेडिटर का नाम दे दिया है, जनरल रिजर्व दे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, और पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस दे दिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो एक बैंक अकाउंट दे दिया, एक डेटर दे दिया, ये प्रोविजन माइनस कर रहे हैं, ठीक है जी। ये संचित क्या होते हैं, सांकेतिक होता है, हमें लगता है कि भैया इतना पैसा हमें नहीं मिलेगा, प्रोविजन हो गया। फिर स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें दे दिया। अब देखो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ दिया हुआ है, एसेट साइड दिया हुआ है। देखो मैंने यहाँ लिखवाया था ना,
कहाँ गया, ये रहा डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, एसेट साइड पे पीएनएल लिखा है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ये, तो ये हमारे लिए क्या है भैया जी, एक तरीके से राइट ऑफ होने वाली चीज है, ठीक है जी, ये राइट ऑफ होने वाली चीज है ये, है ना। तो यहाँ पर अपन आएंगे और इसको ऐसे टिक कर देंगे, ठीक है जी, कि भैया इसको हमें बांटना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमारा राइट ऑफ होगा, ठीक है। हाँ जी भैया जी ठीक है, अब आप कह रहे हो तो ठीक ही है, मैंने कहा ओके जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। हाँ जी भैया ओके, तो सारा काम खत्म, हमने पूरा पढ़ लिया, हाँ ठीक है, देख लिया सब कुछ। अब आते हैं यहाँ पर, द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। अच्छा जी, यानी कि ये नया हिस्सा है, पुराना हिस्सा ये रहा भैया जी, ध्यान से देख लो, इसे पुराना हिस्सा कहते हैं, पुराने पार्टनर का हिस्सा ये है, तो ये मेरा ओल्ड रेशियो है, ठीक है जी, और ये मेरा न्यू रेशियो है। हमने कहा अच्छा जी, फ्रॉम दी 1/4/2023, 1/4/2023 नहीं होगा, ये तो 24 है ना, ये तो 31 मार्च 24 है, तो ये 24 होगा, है ना, 23 नहीं होगा, ये 24 होगा ये। दे फर्दर एग्रीड, अब इन्होंने एग्री कर लिया, क्या एग्री कर लिया, स्टॉक को भैया 10% ज्यादा कर दूंगा मैं, क्या किया है, स्टॉक को 10% वैल्यू ज्यादा करनी है। डाउटफुल डेब्ट का जो प्रोविजन है वो इंक्रीज करके 2000 रुपए कर देना है, 1000 पहले से था, अब 2000 करना है, यानी 1000 रुपए बढ़ाना है। फिर डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड प्लांट बाय 10%, फर्नीचर यानी कि ये हमारा फर्नीचर है 50,000 का, ये हमारा प्लांट है 70,000 का, इस पे डेप्रिशिएट यानी मूल्यह्रास लगाना है। फिर एक रेंट आउटस्टैंडिंग है 3000 रुपए का, रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक बकाया किराया, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से लाइबिलिटी होती है, ठीक है जी, ये हमारे लिए एक प्रकार से लाइबिलिटी होती है। और यहां पे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म लिखी हुई है। अच्छा जी, कह रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। अभी हम हिंदी वालों के लिए भी पढ़ेंगे भैया, तो प्लीज हिंदी वाले नाराज ना होना, है ना, अभी इंग्लिश में अपन ने पढ़ लिया, ठीक है जी। तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं और हमसे कुछ अकाउंट बनाने को कह रहा है, हमने कहा ठीक है बना देंगे भैया, जरा रुको, तसल्ली रखो, पहले हिंदी में भी जरा पढ़ लिया जाए। तो देखो ए, बी और सी एक फॉर्म में साझेदार हैं, लाभ इनका 2:1 के अनुपात में है, 31 मार्च 2024 को उनका चिट्ठा में दिया हुआ है, ठीक है जी, जिसमें लेनदार दे दिया, सामान्य आरक्षित कोष यानी कि जनरल रिजर्व दिया, ये बटता है ना, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड पे, दायित्व साइड पे लिखा, यानी कि लाभ की बात हो रही है। पूंजी खाते में एबीसी के पूंजी खाते हमें दे दिए गए हैं, ठीक है जी, ओके। फिर हम इधर आते हैं तो हमें बैंक बैलेंस दिया हुआ है, देनदार में से घटाए प्रावधान, है ना, प्रोविजन यानी प्रावधान को हम घटा रहे हैं। रहित या स्टॉक है, इसको स्टॉक कहते हैं, फर्नीचर है, प्लांट है, और अस्थगित राजस्व है, अस्थगित, है ना, आगे बढ़ा देना, स्थगित कर देना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये है, ये हमारा भैया राइट ऑफ होता है, और प्रॉफिट और रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, ये दोनों। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने यहाँ प्रॉफिट लिखा था, ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। हाँ जी ठीक है। अच्छा अब ये कैपिटल दे दिया है यहाँ पर 1/4/2024, तो ये बात डिसाइड हुई होगी, क्या डिसाइड हुई है भैया जी, कि अब हमारा रहित्य का मूल्यांक जो है वो 10% से बढ़ा दिया जाए। संदिग्ध ऋण जो है, जो प्रावधान था हमारा संदिग्ध ऋण का, वो भैया 2000 से बढ़ाया जाए, ठीक है जी, रुपए 2000 बढ़ाया जाए, 2000 इंक्रीज करना है क्या, अच्छा इंक्रीज बाय है, ओहो अच्छा 2000 रुपए से बढ़ाना है भैया जी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी समझाते हुए बताऊंगा, ठीक है। फर्नीचर तथा संयंत्र को 10% से हाथ से लगाया जाए, यानी डेप्रिसिएशन। अदत्त किराया यानी ऐसा किराया जो अभी बकाया है उसको आपको पे करना है, तो ये 3000 रुपए है। और फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 56,000 रुपए है, ठीक है जी। तो पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदार पूंजी खाता और पुनः गठित आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। अब अपन इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। पुनः मूल्यांकन खाता हिंदी में कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, ठीक है। चलिए तो अपन सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। चलो एक एक पेज में बनाते हैं, क्या ही है ना, बहुत सारी जगह है। ये डेबिट साइड होगा, ये आपका क्रेडिट साइड होगा, ठीक है।
ये पर्टिकुलर होता है, ये आपका अमाउंट होता है, ये आपका पर्टिकुलर होगा, ये आपका अमाउंट होगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको स्टॉक के अमाउंट में कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट रुक जाना जरा। नहीं जी नहीं नहीं, देखिए डेटर का अमाउंट है 49, स्टॉक का अमाउंट है 40, कुछ गड़बड़ है। ये देखो ये ना एक्चुअली इन्होंने ये गड़बड़ यहाँ पे की है, इसको ऐसे आएगा, ये 50,000 माइनस ये जो घटाए है ना, घटाएं माइनस 1000, तो ये आ जाएगा 49,000। ठीक है जी, ये लो ये पर रहतिया बिल्कुल ठीक है ना, ये 40,000 है, यहाँ 49 उन्होंने गड़बड़ कर दी, उन्होंने 50 और 1 दोनों को साथ में लिख दिया, वो अंदर लिख के यहाँ माइनस करवाना था, बस इतनी गड़बड़ है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनः चिट्ठा खाता बनाना है भैया जी। ठीक है जी, सानिया जी का रिवैल्यूएशन अकाउंट हो भी गया, क्या बात है। अब अपन क्या करेंगे भैया, अब अगर घाटा हो तो इधर, फायदा हो तो इधर, है ना। तो सबसे पहले देखो क्या था हमारे पास, रहित्या का मूल्यांकन 10% अधिक किया जाए, 10% अधिक, तो रहित्या है कितना भैया जी 40,000, तो 40,000 का 10% कितना होता है 4,000, तो हमें 4,000 बढ़ाना है, बढ़ाना है यानी फायदा है ना। स्टॉक को देख लो भैया जी, इंग्लिश वाले लोगों, स्टॉक टू बी वैल्यू 10% मोर, तो 10% बढ़ाना है भैया जी, तो इधर पर अपन आ जाएंगे और यहां पे लिख देंगे बाय स्टॉक। ठीक है जी, 4,000 रुपए बढ़ाना था, ये लो भैया जी 4,000 बढ़ा दिया। और बोलो, और बोलो भैया, और बोलो क्या चाहिए तुमको। फिर संदिग्ध ऋणों का प्रावधान 2,000 से बढ़ाया जाए। अब इस बात को समझना थोड़ा सा, है ना, इंग्लिश वालों भी देख लो, क्योंकि यहां पर वो है डाउटफुल डेब्ट प्रोविजन भी इंक्रीज्ड बाय, बाय 2,000 का मतलब होता है इतने से बढ़ाओ, बाय का मतलब होता है इतने से बढ़ाओ। तो भैया जी 2,000 से बढ़ाना है, तो 1,000 तो पहले से माइनस हो रहा था, 2,000 और माइनस करने हैं। बाय का मतलब होता है 2,000 से और माइनस करो। तो भैया जी अगर मैं 2,000 से और माइनस करूंगा तो यानी कि एक तो पहले से ही माइनस कर रहा हूं और 2,000 और माइनस करूंगा तो 3,000 माइनस हो जाएंगे, तो ये 49 की जगह क्या हो जाएगा भैया 47 हो जाएगा, यानी कि मेरे को 2,000 रुपए का घाटा ज्यादा हो जाएगा। क्या होगा, मुझे 2,000 रुपए का घाटा हो जाएगा, क्योंकि मेरे एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2,000 रुपए से और कम हो जाएगी। प्रोविजन यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो अगर मैं इस प्रोविजन को बढ़ाता हूं, है ना, इस संदिग्ध ऋण को बढ़ाता हूं अगर मैं, तो मेरे 2,000 रुपए और लग जाएंगे, तो मुझे घाटा हो जाएगा। ठीक है जी, प्रावधान जो है हमारा इसको, है ना, प्रावधान जो है हमारा इसको अगर मैं हटाता हूं तो मेरे 2,000 का घाटा हो जाएगा, तो यहां पर आएगा टू प्रोविजन। ठीक है जी, कितने रुपए आ जाएंगे, तो 2,000 रुपए आ जाएंगे। अच्छा ध्यान से समझना एक और बात, अगर यहाँ पर खासकर इंग्लिश वाले, हिंदी वालों को तो हिंदी में लिखा होता है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, इंग्लिश वालों को यहाँ प्रॉब्लम आएगी। अगर यहाँ इंक्रीज ₹2 लिखा होता, क्या यहाँ बाय की जगह 2 लिखा होता, TO2, बाय की जगह 2 लिखा होता अगर, तो इसका मतलब होता है कि भैया प्रोविजन को बढ़ा के 2,000 कर दो, प्रोविजन को बढ़ा के 2,000 कर दो। तो भैया 1,000 तो पहले से ही था, तो 2,000 कर दो का मतलब कि 1,000 बढ़ाया, तो ऐसे केस में यहाँ पर 1,000 आता। ठीक है जी, लेकिन इन्होंने बाय बोला है, बाय का मतलब है 2,000 से बढ़ाओ, तो बाय का मतलब क्या होता है 2,000 से बढ़ाओ, और 2,000 से बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि 2,000 बढ़ने वाला है, तो हमें 2,000 माइनस करना पड़ता है। ठीक है भैया जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हो गया। फर्नीचर तथा संयंत्र पर 10% का डेप्रिशिएशन लगाना है, तो ये तो सिंपल है। फर्नीचर हमारा 50,000 का है, इसमें से 10% डेप्रिशिएशन तो 5,000, और ये 70,000 है तो 7,000, तो ये यहाँ पे अब ये घाटा हो जाएगा, डेप्रिशिएशन का मतलब तो घाटा ही हो गया हमारे को, है ना। तो फर्नीचर या डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर ऐसे भी लिख सकते हो आप, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास 5,000 का फर्नीचर पर और 7,000 का प्लांट पर। 10% बढ़ाना था, 10% लगाना तो लगा दिया। फिर अदत्त किराया 3,000 रुपए, यानी कि ये मेरी लाइबिलिटी होती है, मैंने किराया नहीं चुकाया तो आगे चल के चुकाऊंगा, तो मेरी लाइबिलिटी, दायित्व है मेरे। अगर मेरी लाइबिलिटी यानी दायित्व है तो इधर आएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट लिखकर। ठीक है जी, अदत्त किराया 3,000 रुपया। अब इसके बाद क्या लिखा है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, यानी ये फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल में तो अपन एंट्री क्या करते हैं, गेनर टू सेक्रीफाइजर, गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करते हैं, तो उसका तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई लेना देना नहीं है ना। रिवैल्यूएशन यानी कि पुनः वाले घाटे में मतलब पुनः मूल्यांकन वाले खाते में क्या आएगा भैया जी,
तो जब भी कोई एसेट बढ़े घटे या लायबिलिटी बढ़े घटे तब आएगा, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ जी भैया जी, कोई रोल नहीं है, तो बस फिर खत्म कर दो। तो अब आपको अल्टीमेटली निकालना है, अब आपको अल्टीमेटली निकालना है। चलिए, तो अब अल्टीमेटली निकालना है तो निकालेंगे यहां पर, ठीक है। चलिए, तो 2 और 5 7 और 7 14 और 3 17, तो ये वाली साइड छोटी है, ये वाली साइड बड़ी है, तो ये हो जाएगा 17,000। अब यार एक ना लफड़ा हो जाएगा रेशो में बांटने में गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको ना अपन कुछ चेंज कर देते हैं। अच्छा 2:1 है ना रेशो, अच्छा 2:1 है तो हो जाएगा, ठीक है 2:1 है तो हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 और 5 7 और 7 14 और 3 17,000। कितना आ रहा है प्रॉफिट भाई, कोई बता नहीं रहा। 13,000 का लॉस, कुमकुम जी ने बता दिया। वेरी गुड कुमकुम जी, यार कोई तो है जो मारे से तेज है भाई। हाँ जी, तो बाय लॉस कहां ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब कैसे बांटेंगे, तो जो रेशियो है, अच्छा ध्यान रखना ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, है ना, क्योंकि अपन पूरा रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो 3 पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है जी। तो ये आ गया 13,000। अब 13,000 को बांट दो 2 2 1 में, तो 13,000 इंटू 2:1 5, ठीक है। सर जी मैं क्लास में हूं, आप मुझे मैसेज कर दो, है ना। हाँ। चलिए, तो 5,200 5,200, तो 5 से इसको काटेंगे तो बिल्कुल ठीक है, 2,600 2000। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जिन्होंने 5,200 5,200 2,600 निकाला है, ठीक है। डीबीजे, स्नेहा, मोहन, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 5,200 5,200 2,600, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया भैया जी। अब आप इसकी टोटलिंग है तो 13,000 आ जाएगा, ठीक है भैया जी, डन है भैया जी, डन है, टन 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 है। चलो भैया जी, अब बनता है इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स का पूंजी खाता, ठीक है। ठीक है जी। तो पार्टनर्स का पूंजी खाता तो वैसे हम पहले भी बना चुके हैं, बट एक बार याद कर लीजिए। तो ये हमारा डेबिट साइड होता था, ये हमारा क्रेडिट साइड होता था, ठीक है जी। ये हमारा क्रेडिट साइड होता था, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाना सीखा हुआ है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर ये ए बी सी, ये ए बी सी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पर्टिकुलर, ये भी आ गया पर्टिकुलर। अब इसमें आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आएगा पार्टनर्स की पूंजी, तो इधर पर आता है बाय। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये वाली साइड बाय होती है और ये वाली साइड टू होती है ना, ये बाय होती है, ये टू होती है, ठीक है जी। तो बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि पूंजी खाता लाइबिलिटी साइड है, तो यानी कि ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो पॉजिटिव बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आते हैं, तो 30 30 50, तो यहां पर आ जाएगा 30,000 30,000 50,000, ठीक है, डन है जी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, तो मैंने भैया ये तीनों तो लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों क्या होते हैं, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पर भैया आपने तो कहा था इनकी एडजस्टमेंट एंट्री भी हो सकती है। हाँ जी हो सकती है, अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हो कि इनको मत बांटो, इनको मत बांटो, एडजस्टमेंट एंट्री करो, अगर ऐसा कहीं कुछ लिखा हो तब हम इनकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, है ना। और एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मैंने आपको बताया ये एंट्री होगी।
लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं बताया होता कि इनको बांटना है कि नहीं बांटना, कुछ भी नहीं बताया होता है, तो हम हमेशा ये वाली एंट्री करेंगे। जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि एडजस्टमेंट एंट्री करो या ना बोले कि मत बांटो, तब तक आप ये वाली एंट्री नहीं करोगे, ये वाली एंट्री करोगे। किस केस में? प्रॉफिट और लॉस के केस में। तो भैया जी हमारे पास दो प्रॉफिट्स हैं, है ना। तो यहां पर भैया जी हमारे पास एक क्या है? जनरल रिजर्व, और एक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। तो सामान्य आरक्षित कोष और लाभ हानि खाता। तो अब आप यहां पर आओगे और यहां लिख दोगे बाय जनरल रिजर्व बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये बढ़ता किस में? तो पुराने रेशो में बढ़ता। भाई नए रेशो का यहां कोई रोल नहीं है। तो ये देखिए भैया जी, पुराना रेशो क्या था? पुराना रेशो था 2-2-1 और 60,000 और 30,000 को बांट दो। तो 60,000 और 30,000 को बांट देंगे तो ये आ जाएगा 24,000, 24,000 और 12,000। और ये हो जाएगा भैया जी 12,000, 12,000 और 6,000। अगर आपको बांटने का नहीं समझ में आ रहा तो 60,000 को 2:2:1 अपॉन 5 में बांट कर देख लीजिए, और 30,000 को 2:2:1 में बांट कर देख लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है ये कैसे आया तो आप इनको आपस में बांट कर देख सकते हैं। ठीक है जी, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जी, अब भैया जी लेकिन यहां पर मैंने इसका भी कर दिया। भैया लेनदार का क्या करें? तो लेनदार ना बढ़ा ना घटा तो कुछ नहीं करेंगे। मोहन जी क्या बात है, वेरी गुड, आप एंट्री लिखते जा रहे हो, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो भैया जी यहां पर इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, पूंजी का काम खत्म। लेनदार का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स का वो नहीं होता। लेनदार तो एक लायबिलिटी होती है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगी नहीं, बड़ी घटी है नहीं, तो उसका रिवॉल्यूशन अकाउंट में भी कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो पुनः मूल्यांकन खाते में भी कुछ नहीं होगा, पूंजी खाते में भी कुछ नहीं होगा। अब यहां आएंगे तो ये सब एसेट है, एसेट है, ये सब हो गया। ये रहा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पार्टनर्स की कैपिटल से लिया जाता है, छीना जाता है। ये कितना है भैया जी? 13,000 रुपए। और जो आपको लॉस हुआ है ये भी पार्टनर से लिया जाएगा। तो एंट्री क्या होती थी, याद है आपको? एंट्री क्या करते थे अपन? ध्यान से देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, है ना, टू लॉस। लॉस में या तो डिफर्ड का नाम आ जाएगा या कोई भी लॉस वॉस का नाम आ जाएगा। तो भैया जी टू वाली साइड कौन सी होती है? टू वाली साइड ये वाली होती है, टू वाली। तो यहां पर आ जाएगा टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना? 13,000। तो 13,000 को तो अभी अपन ने बांटा ही था, लॉस भी 13,000 था। तो 5,200, 5,200, तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 5,200, 5,200 और 2,600। फिर रिवैल्यूएशन पे आपको जो लॉस हुआ वो भी यहीं पर आएगा। टू रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ है वो भी आपका यहीं पर आएगा। 5,200, 5,200 और 2,600। अब इसके अलावा क्या बचा भैया जी? तो भैया एक और चीज बची हमारे पास, फॉर्म की ख्याति का मूल्यांकन 56,000 है। अब इसका भी तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी। मूल्यांकन है भैया जी, मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो भैया जी जब फॉर्म की गुडविल होती है तो एंट्री क्या होती है? तो अगर फॉर्म की गुडविल है, गुडविल वैल्यूड लिखी होती है, तो एंट्री होती है गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब यहां पर मेरे पास बांटने का केस सिर्फ तब है जब ओल्ड गुडविल हो। जब ओल्ड गुडविल हो तब ये एंट्री करूंगा। अगर फॉर्म की गुडविल है तो ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो मुझे गेनर और सेक्रीफाइजर निकालने पड़ेंगे। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। तो ओल्ड रेशो क्या था और न्यू रेशो क्या था देख लीजिए। तो न्यू रेशो ये रहा, ओल्ड रेशो ये रहा। तो निकाल लेते हैं भैया जी, आइए। तो हमारे पास यहां तक नहीं, खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो इसी जगह पे कर लेते हैं। अच्छा, और जो लोग निकालते जा रहे हैं, जिनको बनते जा रहे हो, प्लीज खुद से करते चले। अगर आप खुद से करेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए। अब यहां पर आपके पास आ जाता है वर्किंग नोट। तो 3 पार्टनर थे, ए बी सी। तो 2/5 माइनस 1/3, 2/5 माइनस 1/3, और सी का कितना है? 1/5 माइनस 1/3। तो निकाल लीजिए। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 15, इसका भी एलसीएम 15 और इसका भी एलसीएम। अब देखो, तो 6 माइनस 5, तो 1/15,
6 माइनस 5 तो 1/15। तो इन दोनों ने क्या किया है भैया जी, सेक्रीफाइस। अब इसका कितना हो रहा है, 3 और 5 तो -2/15, यानी इसने क्या किया है, गेन। ठीक है जी, हाँ जी भैया जी। तो अब निकाल लो भैया जी 56,000। तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जो सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो गुडविल में गेनर टू सेक्रीफाइसर, गेनर टू सेक्रीफाइसर। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है जी। अब मुझे लग रहा है 15 वाला यार पॉइंट में ना आ जाए, 56,000 है ना ये, 56,000 को मैं थोड़ी देर के लिए बदल देता हूँ, है ना, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, हमें तो कैलकुलेशन सीखनी है। तो मैं इसको 45,000 कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझना बात को, मैं इसको 45,000 कर दे रहा हूँ। ओके, कितना कर दे रहा हूँ, 45,000। इंग्लिश वालों में भी बदल देता हूँ मैं, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो क्या मतलब है, 15 से आप डिवाइड करोगे तो ये कटेगा नहीं, है ना, तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने 45,000 कर दिया। ठीक है, चलिए, तो सवाल में थोड़ा सा बदलाव किया, 45,000 कर दिया भैया जी। ठीक है, मोहन जी ने तो निकाल भी लिया था, बट अपन थोड़ा कैलकुलेशन आसान रखते हैं, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। और नॉर्मली कैलकुलेशन आसानी आती है, ये बाय मिस्टेक ऐसा हो गया होगा। तो अब आपको भैया जी बांटना है, तो 45,000 को आप बांटोगे, तो 45,000 का 2/15 कर दो, तो 15 से इसको काटेंगे तो 3,000, तो 3,000 इंटू 2 यानी 6,000। तो भैया सी को कितने पैसे लाने पड़ेंगे, 6,000 लाने पड़ेंगे। और ये लेगा कौन कौन, तो ए और बी लेंगे 1/15, 1/15। तो 1/15 कितना आ जाएगा, 3,000, 2/15 6,000 है, तो 1/15 3,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3,000 और ये 3,000। ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए तो प्लीज एक बार टमाटर भेज दे भैया जी। तनिषा जी ने बिल्कुल निकाल लिया, वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज जो लोग चटर चटर कर रहे हैं वो लोग अगर आंसर निकालेंगे तो और मजा आ जाएगा, है ना। माइस्टिक सारस जी ने भी शायद पुराने के हिसाब से आंसर निकाल दिया है, थोड़ा सा अपने पॉइंट में था इसलिए अलग से कर दिया ना। प्रियांशु जी ने भी निकाल दिया, जयश्री ने भी निकाल दिया, वेरी गुड। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पर आती है बच्चे को कंफ्यूजन, क्योंकि जर्नल एंट्री करने में बच्चे को पता नहीं क्या होता। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2। तो ये लोग कहां जाएंगे, यहां जाएंगे। देखो 2 A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल। तो आपको कोई रट्टा नहीं मारना भैया जी। जर्नल एंट्री आपको याद है ना, 2 वाली साइड कौन सी होती है, ये होती है। ये क्या है, ये बाय है, बाय। तो ये कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अब अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बना जाता है, यानी कि अगर आपका नाम है तो आपका अकाउंट नहीं होगा। तो नाम किसका है, ए का है। ए को पैसे किससे चाहिए, सी से चाहिए। तो ये देखो, ए को पैसे सी से चाहिए, कितने रुपए, 3,000 रुपए, तो यहां पे 3,000 आएगा। बी को पैसे किससे चाहिए, सी से चाहिए, कितने रुपए, 3,000 रुपए, तो यहां पर आ गया। और यहां पर सी कैपिटल का मतलब है कि सी को, ए को और बी को, दोनों को पैसे देने। तो ये जो सी है ये किसको पैसे देगा भैया, ए को भी देगा और बी को भी देगा। सी का इसमें कोई लेना देना नहीं, बस इतना है। अब ऐसे ही एंट्री सगुप्ता जी ने भी आंसर निकाल दिया। इसमें बच्चा फंस जाता है भैया, एक मिनट क्या किया आपने, सी को यहां क्यों लिखा, इसको यहां क्यों लिखा। अरे सिंपल है, बाय वाली साइड ये होती है, सी पैसे लाएगा, ए और बी को देगा। इस लाइन का मतलब यही है ना कि सी एक गेनर है और वो सेक्रीफाइजर को पैसे देगा। तो जब सी पैसे लाएगा तो ए और बी को देगा, तो क्रेडिट साइड। और ए और बी किससे पैसे लेंगे, सी से पैसे लेंगे। तो ए और बी सी से पैसे ले रहे हैं, बात खत्म। ठीक है जी। तो जब पैसे किसी के अकाउंट से निकाले जाते हैं तो डेबिट साइड, जब किसी के अकाउंट में डाले जाते हैं तो क्रेडिट साइड। तो ए और बी के अकाउंट में गए हैं और सी के अकाउंट से निकाल दिए, बस खत्म। अब भैया इसकी टोटलिंग वोटलिंग करके इसको खत्म कर देते हैं। चलो भैया इसकी टोटलिंग वोटलिंग करके अब इसको खत्म कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनाना तो अपन ने पहले चैप्टर में सीखा हुआ है, तो आप कैलकुलेशन कर लोगे। 54, 66, 69,000। तो ये भी 69 ही आ रहा होगा क्योंकि दोनों सेम ही है। 15, अच्छा तो 9, 6, ठीक है। 50 और 12, 62 और ये 68। आ जाइए अब यहां पर देखो, ये हो जाएगा भैया जी 69,000, 69,000 और ये हो जाएगा भैया जी 68,000। ठीक है। तो अब आपके पास आता है बैलेंस। अब आप क्या करोगे, इसको इसमें से माइनस करके बैलेंस निकाल दोगे। तो इसको बोलते हैं टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। और ये अब क्या है, ये जो है ना, ये जो है ना, ये अब मेरा वो फाइनल बैलेंस है जो नई बैलेंस शीट में काम आएगा। तो बस अब इसको कर दो। तो 5,000 और 5,000 10,000, 10,000 इसमें से माइनस करोगे तो 59 और 400 और माइनस करो तो 58,600
ये भी 58,600, ठीक है जी। तो 10,400 माइनस हो गए, हाँ 10 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा और 4 से जोड़ेंगे तो 69, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर 68 में 2 और 2 4 और 6 10,000, तो 10,000 माइनस हो गए, तो 10,000 माइनस हो गए तो 58 में एक और माइनस कर दो तो 57, तो 56,800, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना, यही आना चाहिए, है ना। चलिए, अब हमारे पास आखिरी खाता बचता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, 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 बैलेंस शीट। तो आ जाएगा बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट अपना एज एट 1/4/24 के हिसाब से बनेगी। ये आपकी लायबिलिटी साइड थी, ये आपका अमाउंट है, ये आपका एसेट्स है और ये आपका अमाउंट है, ठीक है। अब जो जो चीज आनी थी वो लिख दीजिए। अब देखो 58,600, 58,600, 56,800, प्लीज मेरा मत छापना, खुद से करना है ना, ताकि अगर मैं कुछ गलत भी करूं तो आप पहचान पाओ, है ना। चलिए जी, अब देखो यहां पर लेनदार थे 40,000, क्या लेनदार में कोई अंतर आया था? नहीं भैया, लेनदार में कोई अंतर नहीं आया था, तो ये एज इट इज रहेंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कोई बड़े घटे नहीं थे, तो बैलेंस शीट में एज इट इज 40,000 लिख दो। अच्छा भैया, उसके बाद सामान्य आरक्षित कोष बांट दिया, खत्म। लाभ हानि खाता बांट दिया, खत्म। कैपिटल अकाउंट, भैया अब ये बैलेंस बदल के नए आ गए हैं, तो आप यहां पे लिख दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 3 लोगों के हैं, ए बी सी। तो ए का कितना है भैया जी, अभी अपन ने निकाला था ना, 58,600, 58,600, 56,800, ठीक है। तो 58,600, 58,600 और 56,800। अब आप इस तीनों की टोटलिंग कर दो, तो 6 और 6 12 और 8 20, तो यहां तो 3 जीरो आ जाएंगे। 2 कैरी, 8 और 8 16 और 6 22 और 2 कैरी, तो 24 का 4, फिर से कैरी 2, तो 15 और 2 तो 174, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन इसकी टोटलिंग करें तो ये आता है 2,14,000। तो भैया मेरे एसेट साइड की भी टोटलिंग 2,14,000 आनी चाहिए। माइस्टिक जी अभी नहीं होता कैश अकाउंट बनाने की जरूरत, क्योंकि अभी कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। जब हम एडमिशन में जाएंगे वहां पर अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। अभी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कैश का कोई लेना देना ही नहीं हुआ। अब आते हैं एसेट साइड पर, तो ये लायबिलिटी साइड खत्म, जो चीज बढ़ गई थी वो खत्म हो गई, जो चीज बदल गई उसको लिख दिया, और ये क्रेडिटर एज इट इज था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है बारी बैंक की। बैंक में कोई बदलाव हुआ है क्या? कुछ बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, अब बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं आता भैया, तो यहाँ 2 बाय मत लिखना। तो बैंक का बैलेंस एज इट इज रहेगा 18,000, है ना, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं आया था। फिर आता है भैया डेटर, डेटर में प्रोविजन माइनस होगा, तो डेटर माइनस प्रोविजन। लेकिन भैया डेटर पहले 50,000 के थे और प्रोविजन 1,000 रुपए का था, लेकिन 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 अब प्रोविजन 2,000 रुपए से बढ़ चुका था, प्रोविजन 2,000 रुपए से बढ़ चुका था। तो भैया जी अब प्रोविजन कितने का है? 3,000 का है, तो यहां पे कितना आ गया? 47,000। देखो क्वेश्चन में ही कहा गया था संदिग्ध ऋणों का प्रावधान 2,000 बढ़ाया जाए, और संदिग्ध ऋण पहले 1,000 थे, 2,000 बढ़ाया जाए, यानी कि 3,000 किया जाए। तो 50 में से 1 माइनस कर देते तो 49,000, 3 माइनस करा तो 47,000। 2,000 का घाटा था, तभी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये देखो प्रोविजन 2,000 रुपए का आ रहा था, है ना, क्योंकि 2,000 से हमें घाटा हुआ था। ओके भैया जी। फिर डेटर के बाद स्टॉक। अच्छा, स्टॉक को भैया जी इन्होंने कहा था बढ़ाना है ना, स्टॉक को इन्होंने क्या कहा था? 10% बढ़ा दो, तो 40,000 प्लस 4,000। देखो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं। तो ये 44,000 हो गया भैया। फिर उसके बाद बारी आती है फर्नीचर की, तो ये देखो फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर में भैया जी माइनस करेंगे अपन डेप्रीशिएशन। मैंने कहा क्यों? अरे भैया डेप्रीशिएशन लगाया था, भूल गए? मैंने कहा अरे हाँ लगाया था, माइनस तो करना पड़ेगा। तो 50,000 में से 5,000 आप माइनस करोगे क्योंकि डेप्रीशिएशन था, तो ये 45,000 यहां चला गया। फिर आता है भैया जी प्लांट। प्लांट था हमारा भैया 70,000, इसमें भी माइनस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन। क्यों भैया डेप्रीशिएशन क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि भैया डेप्रीशिएशन था सवाल में, तो 7,000। तो ये हो गया हमारे पास कितना? 63,000। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई, रुक जाओ, ये 2,14,000 नहीं आएगा। एक हमारे पास संदिग्ध ऋण भी तो आया था, क्या बोलते हैं, अदत्त किराया, एक अदत्त किराया भी तो आया था, आउटस्टैंडिंग रेंट।
ये मिस हो गया हमसे, ये भी यहाँ पर आएगा 3000 रुपये। मेरी लाइबिलिटी बढ़ भी तो गई थी, ये देखो अदत्त किराया 3000 रुपये, एक ऐसा किराया था जो आपने पे नहीं किया, तो ये आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। तो जब भी कोई लाइबिलिटी आएगी तो लाइबिलिटी भी तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से तो नहीं थी ना। ये जो लाइबिलिटी थी अदत्त किराया, ये पुरानी बैलेंस शीट के अंदर नहीं थी, इसमें नहीं थी, तो मुझे लिखनी पड़ेगी, तो 3000 रुपये ये भी आएंगे। ठीक है, तो अब अपने पास टोटलिंग आ जाएगी। अभी मैच हो गई तो ठीक है, वरना हमने कुछ गड़बड़ की है। तो कितना हो जाएगा, 2,14,000 की जगह 2,17,000 हो जाएगा। अब यहां देख लेते हैं क्या 2,17,000 आ रहा है, कुछ और तो नहीं छूट रहा ना। अस्थगित राजस्व व्यय तो अपन ने बांट दिया, तो ये भी खत्म है ना, ये भी खत्म हो जाएगा, ये तो कुछ करना ही नहीं है इसका। चलिए, तो 8 और 7 15, तो 3 जीरो तो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं अभी फिलहाल। 8 और 7 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27 का 7 कैरी 2, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21। हाय हाय हाय, सर अगर ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। नहीं जी अरे मरोगे। ठीक है जी, तो देखो बहुत आराम से हमारा सवाल हो गया, बहुत सिंपल सा सवाल होता है, इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब हमने 7 बजे तक का टाइम रखवाया है, लेकिन ये 7 बजे तक का टाइम कर नहीं रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। तो कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं, है ना, कई बार लोगों को जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं। तो मैंने वैसे तो आपको जर्नल एंट्री सिखा रखी है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रही है तो मैं आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्री सिखाता हूं। देखो एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है जी, पहले मैं इसको जरा लाइन वाइज लगा दूं। तो क्वेश्चन ये रहा, और ये हमारे पास पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट आएगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, फिर ये आएगा। देखिए, अगर कभी आपको सवाल में जर्नल एंट्री आ जाए, ठीक है जी, अगर कभी आपको सवाल में जर्नल एंट्री आ जाए तो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल सा काम है। देखो ये क्या है, रिवॉल्यूशन अकाउंट है, और ये क्या है, 2 है। तो ऐसे में रिवॉल्यूशन अकाउंट बाय हो जाता है। तो जब भी आप यहां की कोई एंट्री करते हो तो क्या होगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो अगर आपको कभी भी इस तरफ की कोई भी एंट्री करनी है तो एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, टू। मैं एक साथ बता दे रहा हूं, आप अलग अलग भी कर सकते हो, है ना, मैंने इकट्ठे सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, है ना। ठीक है जी, फिर टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आपकी एंट्री होगी, खत्म बात। अगर कभी भैया जी आपकी इस तरफ की एंट्री है, तो ये देखो ये क्या है, बाय है। अगर ये बाय है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी भैया जी, बाय। तो अब देखिए सेकेंड एंट्री, बाय स्टॉक अकाउंट डेबिट, बाय, अच्छा पार्टनर्स की अलग से एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री अलग से करते हैं। तो बाय स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लॉस की एंट्री अलग से होगी क्योंकि प्लस माइनस करने के बाद आती है, थर्ड एंट्री। अब यहां पे क्या है, पार्टनर्स, तो बाय लॉस की जगह पार्टनर के नाम लिखोगे, टू रिवैल्यूएशन। तो पार्टनर में कौन कौन है, ए बी सी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो किसी भी लेजर में अगर कभी आपको एंट्री करने की बारी आए, स्नेहा जी कहे सर थ्योरी पढ़ाए, स्नेहा जी थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कल हम बात कर चुके हैं ना, अब और कौन सी थ्योरी। ठीक है, स्नेहा जी कह रही सर व्हाट इज बिजनेस साइकिल। स्नेहा जी बिजनेस साइकिल अभी बात ही नहीं हो रही है, बिजनेस साइकिल कोई साइकिल वाइकल नहीं है अभी, है ना। अभी तो अपन जो चीज कर रहे हैं वो करेंगे ना, ऐसा ना हो ना कि आप आगे की चीज पूछोगे। और ऑपरेटिंग साइकिल क्या बोलते हैं अपन उसको, बिजनेस साइकिल नहीं कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं जो आप बात कर रहे हो ना, लेकिन वो अभी नहीं है। तो प्लीज अगर आपने कुछ और पढ़ रखा है तो आप मुझे बता देना, मैं उसको चेक कर लूंगा, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक बिजनेस साइकिल इन दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए जी प्लीज यहां ध्यान देंगे, अगर कुछ होगा तो आप मुझे बता देना, मैं देख लूंगा कि भाई कोई कौन सी ऐसी चीज है भाई जो हमें नहीं पता है। ठीक है, प्लीज यहां ध्यान देंगे, है ना। ओके, तो एंट्री करना सबसे आसान काम होता है, कभी भी डरना मत। अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो इस तरफ वाली एंट्री क्या हो जाएगी, बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू 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 टू। अगर इधर है तो ये बाय, ये टू, ये बाय, ये टू। अच्छा, अब जैसे किसी ने कह भी दिया भैया भैया अगर कैपिटल अकाउंट की एंट्री होगी तो क्या होगी, अरे तो वो भी यही होगी ना, ये देखो ये बाय है,
तो ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, प्लस माइनस करके आता है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, बाय जर्नल रिजर्व 2, तो ये 2 हो गया, तो बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। अब पार्टनर्स कैपिटल की जगह आप नाम लिखोगे, तो बाय जर्नल रिजर्व 2 में ए बी सी, ए के ये पैसे, बी के पैसे, सी के पैसे। बाय पीएनएल अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर्स कैपिटल, उसका नाम आ जाएगा ए बी सी, पैसे चले जाएंगे। सी कैपिटल 2, अब 2 में कौन आएगा, तो ये रहा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2A 2B, क्योंकि सिर्फ ए और बी में पैसे गए, सी में नहीं गए हैं। अगर कभी इधर की एंट्री करनी होगी तो ये बाय हो जाएगा और ये 2 है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एबीसी तीनों के नाम आ जाएंगे। 2 डेफर्ड, तो ए के पैसे, बी के पैसे, सी के पैसे, 2 डेफर्ड। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 रिवैल्यूएशन का लॉस, तो वो तो अपन एंट्री यहां कर चुके हैं, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने यहां एंट्री कर दी ना, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फिर ये वाली एंट्री हमने यहाँ इसको कर दी है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसकी एंट्री होगी नहीं। तो इस केस में सिर्फ 2 एंट्रियां होंगी, 1 2 इधर से और 2 एंट्रियां इधर से, 4। ये वाली एंट्री हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो 3 एंट्रियां यहाँ होंगी, 1 2 3 और यहाँ पर 1 2, यानी टोटल 5 एंट्रियां होंगी। बैलेंस शीट की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। साइकिल चलाते चलाते बिजनेस कर लो, तो बिजनेस साइकिल, साइकिल का बिजनेस साइकिल ये भी सही है। बिजनेस साइकिल क्या है सर, तो साइकिल चलाते चलाते बिजनेस करो तो बिजनेस साइकिल हो जाएगा। चलिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क्स है ना, तो ये आप होमवर्क कर लीजिएगा प्लीज। आज का जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया इसे जरूर कर लीजिए, है ना, कि अगर कभी बिहार बोर्ड वालों का मन हुआ कि दे दूं इस बार मैं धप्पा और बड़े सवाल कराए जाएं तो आपको बने, ठीक है जी। कल हम एक और सवाल करेंगे थोड़ा सा, है ना। और प्लीज जर्नल एंट्री मैंने आपको समझा दी है कैसे करते हैं, ये आप आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बाकी जरा मैं इन लोगों को टाइट करूं यार, मैं सीधा साधा बच्चा हूं ना सर। रिजर्व में अकाउंट नहीं लगाते, लगाते हैं जी, अकाउंट लगा सकते हो आप। मानसिक सारे जी सो स्वीट ऑफ यू यार, इतने सारे स्टार्स। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं जिस दिन मेरी रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 होगी, तब मैं झूमूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा जी। चलिए चलते हैं अब, है ना, मिलते हैं कल। इसका आखिरी लेक्चर होगा, फिर साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सुप्रिया जी, सो स्वीट ऑफ यू। और प्लीज अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने को इस बार टॉप करने का है ना, इसी मकसद के साथ है। बाकी ना कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्यार सभी से है, लेकिन जब जंगे मैदान में है तो हार के बारे में नहीं, जीतने के बारे में सोचकर चलेंगे, ठीक है। चलिए इसी उम्मीद के साथ चलते हैं, कल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय डियर फॉलोअर्स, थैंक यू। और बिल्कुल सही बात है, फिर मिलेंगे कल मुस्कुराहट के संग। तो हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट। चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।